इस चैप्टर में जब हाना को जानने को मिलता है कि हेसेयोंग ने पुलिस को यहाँ नहीं बुलाया तो वो उससे इसका रीज़न भी पूछती है कि तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। असल में हेसेयोंग एक तरीके से सोयोन की हेल्प कर रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि हना की वजह से ही सोयोन की सिस्टर की हालत ख़राब हुई है। फिर सोयोन उसकी ओर हैमर लेकर आती है, जिससे हना डरते हुए बहुत बार अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगती है। बट सोयोन उससे ही चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि तुमने मेरी सिस्टर की लाइफ बर्बाद कर दी है। हना उससे डरकर गुस्से में अपनी गलती के बारे में बोलने लगती है। मैंने ही न्यूज़ रिपोर्टर्स को पैसे खिलाकर तुम्हारी सिस्टर के बारे में फेक एलिगेशन लगाए, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर बहुत आसानी से बहुत पॉपुलर बन गई थी। और वैसे भी गलती उन लोगों की है जिन्होंने इस फेक न्यूज़ पर बिलीव किया। वो उससे चिल्लाते हुए कहती है तुम मुझे मार दो, जिसके बाद तुम्हारा भी तुम्हारी सिस्टर की तरह हालत हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स को तुम दोनों के बारे में कोई फिक्र नहीं है। ये सुनकर सोयोन उससे तो कुछ जवाब नहीं देती, मगर वो हेसियोंग से पूछती है क्या तुमने ठीक से वीडियो रिकॉर्ड कर ली। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि हेसियोंग ने उधर एक कैमरा छुपाया था, जो कि अभी का सारा स्क्रीन लाइव लोगों को दिखा रहा था, जिसने लोगों के सामने हना चोय का असली चेहरा दिखाया। हना कैमरा की ओर देखकर बोलने लगती है कि मैं नाटक कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे ऐसा बोलने पर मजबूर किया। लेकिन हेसोंग उससे कहता है कि तुम्हारे ऐसे नाटक पर अब कोई बिलीव नहीं करेगा, और जल्द ही यहाँ पुलिस भी आ जाएगी, क्योंकि वो भी इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं। हेसोंग सोयोन को बताता है कि तुम्हारी सिस्टर भी अभी इसी लाइव वीडियो को देख रही है, जिससे सोयोन ये जानकर शॉक हो जाती है। एंड सच में सोयोन की सिस्टर वीडियो देख रही थी। तभी अचानक से हना चोय रस्सियों से आज़ाद होकर हेसोंग पर अटैक कर देती है एंड पत्थर से लगातार उसके सर पर मारने लगती है, जिससे हेसोंग बेहोश हो जाता है। सोयोन अपना हैमर लेकर उसकी ओर बढ़ती है, बट तभी स्क्रीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम बाद में, जब हिएसोंग होश में आता है, जिसके सामने हाना चोय बेहोश पड़ी थी और उसके सर से खून बह रहा था। वो सोयोन को हैमर के साथ देखकर समझ जाता है कि सोयोन ने हाना को मार दिया है। दूसरी ओर सोयोन कैमरा की ओर स्माइल करते हुए दिखाई देती है, बट असल में वो स्माइल इसलिए कर रही थी क्योंकि उसकी सिस्टर उसे ही देख रही थी। वो अपनी सिस्टर से कहती है कि उसने हना चोय से बदला तुम्हारे लिए ही लिया, क्योंकि हना की वजह से ही तुम्हारी लाइफ ख़राब हुई। वो फिर अपनी गलती मानते हुए कहती है कि मैंने ही पहले हना का किडनैप किया था। वो आगे बताती है कि अभी उसने हना को हैमर से नहीं मारा है, वो जस्ट बेहोश है। हेसयोंग समझ जाता है कि उसी का खून हना के सर पर लगा है। फिर वो कैमरा के सामने आकर बताने लगता है कि आखिर जो सोयोन की सिस्टर के साथ हुआ है उसमें सिर्फ हना की गलती नहीं है, बल्कि उन लोगों की भी है जिन्होंने हना की फैलाई गई फेक न्यूज़ को सच मानकर सोयोन की सिस्टर पर नेगेटिव कमेंट कर रहे थे। और इस बारे में एक पास्ट स्क्रीन में खुद सोयोन की सिस्टर भी हेसोंग को ऑनलाइन गेम में बोलते हुए दिखाई देती है कि उसे लोगों के नेगेटिव कमेंट से सबसे ज़्यादा बुरा लगा, जिसके बाद वो इस तरीके से रूम में बंद रहकर हर टाइम गेम्स खेलने में रही। अब हेसोंग यही सब लाइव वीडियो में बोलते हुए फिर से बेहोश हो जाता है एंड कुछ देर बाद वहाँ पुलिस पहुँच जाती है, जो कि उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। इसके बाद हमें 3 साल के बाद का स्क्रीन दिखाया जाता है, जहाँ हेसोंग ने अभी कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करना स्टार्ट कर दिया था, और उसे जानने को मिलता है कि हना चोय का के पॉप डांसर वाला करियर तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब वो सोशल मीडिया में लाइव स्ट्रीमिंग करने लगी है। सोयन की सिस्टर, जो कि पहले रूम में ही बंद रहा करती थी, अब वो अपने रूम से बाहर आकर सोसाइटी में एडजस्ट हो रही है। नाना एंड मिलियनेयर्स अभी भी जेल में बंद है। एंड पैनल में हम देखते हैं कि सोयान को पुलिस ने छोड़ दिया था, क्योंकि पहले तो उसे भी गिरफ्तार किया था नाना को पैसे देने के चक्कर में। लेकिन फ़िलहाल वो अभी हेसेयोंग के साथ मज़े मारते हुए दिखती है। एंड इसी के साथ इस मनवा की पूरी स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।